जब आपने ओशो की शिक्षाओं को ग्रहण किया, ओशो के मेडिटेशन को आपने अपनी जीवन दिनचर्या में आपने स्वीकार किया, तो इन सब के बाद आपके जीवन में आपने क्या परिवर्तन महसूस किए, और जो भी आपने परिवर्तन महसूस किए वो सारी चीज़ें आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में कैसे हेल्प की? इसमें ये है कि मेरे जीवन की मैं काफ़ी मतलब मैं आर्टिस्ट हूँ, पेंटिंग आर्टिस्ट हूँ। आर्टिस्ट तो बहुत सारे होते हैं, कई तरह के आर्टिस्ट होते हैं, डांसर, ड्रामा। हाँ। लेकिन मैं पेंटिंग्स ओके। और मैं कहाँ से शुरू हुआ था, मैं सोचा करता था कि क्या मुझे पहचान मिलेगी क्या, और इस बात का मुझे बड़ा रहता था कि मन में कि मैं सफल हो पाऊंगा क्या। अच्छा। कभी सफल हो पाऊंगा? हाँ, वो तो सबके जीवन में एक बार क्वेश्चन आता है। हाँ, तो मैं अपना पेंटिंग करता था, सर्वाइव करता था, सब जयपुर में ही मैं रहता था, और फैमिली भी चल रही है और काम भी कर रहे हैं। लेकिन मैंने अब तक मैं आपको वहाँ से बताता हूँ जहाँ से ये ध्यान से, मेडिटेशन से मेरे जीवन में प्रोफेशनली मैंने क्या चेंजेस मतलब किए हुए मतलब इट्स हैपेंस। मैंने किए नहीं, इट्स हैपेंस। हाँ, वही मैं जानना चाहता हूँ, है ना। तो 87 की बात है, 86, 87। उससे पहले मैंने कभी मेडिटेशन नहीं किया था। अच्छा। जानता भी नहीं था कि ये मेडिटेशन क्या होता है। और उस वक्त मेरा लड़का भी हो चुका था, है ना। और तो मैं मेडिटेशन करता था, और मैं अपना को मेरी यानी कि मेरी चाल भी इतनी कॉन्फिडेंशियल मैंने फील किया। मैंने कहा मैं यार कैसे चल रहा हूँ, बोले मेरी चाल तक बदल गई थी जब मैं 27 साल का था। और कोई भी मिल रहे हैं, किसी भी तरह का कोई भी आदमी मिल रहा है, तो वो भी मतलब बहुत ही एकदम मेरे को उस तरीके से देख रहा है सम्मान से, और मेरी बात वो जान रहा है, वो ये विचार कर रहा है कि यार मैं कुछ कहूँ, कुछ बोलूँ, यू नो। एक ज़बरदस्त चेंजेस आया। और उस वक्त जो भी मैं पेंटिंग करता था मैं करते जा रहा था, लेकिन मेडिटेशन में रेगुलर मैंने शुरू किया। तो वहाँ से मुझे जो पावर्स मिली, जयपुर में रहता था, फिर मैंने ऐसे एकदम सघन विचार आया कि अब तुम्हें मतलब ऐसा सजेशंस मतलब कि जब आर्ट फील्ड में हो तो आर्ट फील्ड का सारा डेवलपमेंट और सारी पॉसिबिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज जयपुर में नहीं है। अच्छा। विचार आया बॉम्बे है, मैं बॉम्बे चला गया फैमिली को लेके। कोई भी वहाँ मुझे नहीं जानता था, कुछ भी नहीं, और संघर्ष हुआ और जागा में रहा। और वहाँ ये विचार को इम्प्लीमेंट करने के लिए मुझे सभी लोग, मेरे मदर फादर भी, सभी रिश्तेदार, ये सभी लोग, मेरी वाइफ भी, सभी लोग कहते थे कि यार पागल हो तुम, सब कुछ अच्छा चल रहा है, खा रहे कमा रहे हो, और क्यों वहाँ बॉम्बे में कभी वहाँ तुमको रहने के लिए जगह मिल जाए तो बता देना, मिलेगी नहीं और तुम परेशान हो जाओगे। लेकिन एक ऐसा विचार कि बस एकदम अटक गया, बस यही करना है। अगर मैं नहीं करता तो शायद मेरी लाइफ मतलब बहुत ही कैसी होती है। वहाँ गए और वहाँ संघर्ष हुआ, फिर वापस प्रक्रिया तो कभी छूट जाता ध्यान, कभी, लेकिन हाँ रहता था कि मुझे ये करना है। और फिर पास में ओशो का मिल था, ओशो भी थे,
है ना। पुणे में इनका सेंटर। तो वहाँ पर उनका बर्थडे जैसे सेलिब्रेशन हो रहा है, या ये जो भी इनके दिवस जो होते हैं, ओशो के महापरिनिर्वाण दिवस और ये 5 जो हैं, पर मैं वहाँ पर ओशो का बर्थडे, ओशो का लाइव बर्थडे हम लोग देखते थे। फिर वहाँ से जब मैं आता था तो मैं अजीब सी बदलाहट और बड़ा गजब का एक, मतलब एकदम फुल ऑफ लाइफ, यानी एक एक सांस को जी रहे हैं, मतलब एक एक कदम को जिया जा रहा है, और एकदम चेंज। फिर मैं जो काम करता था, जो सब्जेक्ट में ये करता था, उसके बाद फिर मैंने कहा अब ये नहीं करना है, फिर चेंज किया सब्जेक्ट चेंज करने में आर्टिस्ट को काफ़ी जान लगानी पड़ती है, यानी पूरी दुनिया अंदर मन की बदलनी पड़ती है, सब कुछ ग्रिप्स और क्राफ्टमैनशिप और इचनमशिप, बहुत सारी चीज़ें बदलनी होती हैं। और उसमें एक और चीज़ होती है कि इस सब्जेक्ट को मैं चेंज कर रहा हूँ, मैं कमा रहा हूँ इसमें, उसमें मुझे सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। और वो वहाँ तक जो पेंटिंग्स जो बनती हैं, उसकी जो इनसिक्योरिटी की जो यात्रा होती है कि क्या होगा, सफल होगा नहीं होगा, तो वो यात्रा बहुत स्मूथ होती है, नहीं कठिन होती है। अच्छा, कठिन होती है क्योंकि आप बिल्कुल अंधकार में है ना, आप जो काम करेंगे, नया सब्जेक्ट जो आपने एडॉप्ट करना चाहते हैं, दुनिया को दिखाना चाहते हैं, आप सफल होंगे या नहीं। हाँ, और आपके पास फैमिली भी है, द्वंद्व रहता है, पैसा भी नहीं मिलेगा, क्या होगा पता नहीं। तो बट चेंज हुआ, लेकिन ऐसे होता था कि करना है बस। अब ये सारे जो झंझावातों से जब मैं गुजरा हूँ ना, मैंने कम से कम 10 तरह के सीरीज मैंने काम किया। हर 1-2 साल में मैंने फिर कॉन्फिडेंस मेरा हो गया था कि जो मैं सोचता हूँ सफल होता हूँ, और सफल होता हूँ। ये जो सोचता हूँ वो नहीं, जो मेडिटेशन से जो आता है ना थॉट कि ये करना है, वो मेरे को सफल करता है। वो इतना सफल करता गया कि मेरी यात्रा फिर बाद में फिर ये हुआ कि मैंने मेरी वाइफ को कह दिया था, बच्चे भी थे, बॉम्बे के सब खर्चे भी थे, सब कुछ था, लेकिन मतलब मुझे किसी तरह की कोई कमी नहीं रही। स्टार्टिंग में बहुत रही, किसी तरह की कोई कमी नहीं रही। और मैंने मेरी वाइफ को कम से कम 2 साल तक के टोटल एक्सपेंसेस का वो बनाकर, उसके अलावा 25,000 रुपया और ज़्यादा मैंने मेरी वाइफ को दे दिया था। मैंने कहा अब मैं काम नहीं करूँगा, अच्छा पैसा है, तुम रहो, बोल क्या करोगे। मैंने कहा मुझे नहीं पता मैं क्या करूँगा, लेकिन अब मेरी जो मन की खुशी होगी ना वही करूँगा। है ना। तो मैंने कम से कम 1.5-2 साल तक मैंने कोई काम नहीं किया। और उस वक्त जो मेरी जो मैंने से जो यात्रा हुई ध्यान की, मतलब संसार साथ चलता रहा, बीवी बच्चे सब साथ चल रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनका टिफिन भी हम देने जा रहे हैं स्कूल में, ठीक है। और इतना संघर्ष था कि एक संघर्ष की एक छोटी सी बात मैं बताता हूँ, इकोनॉमिकली संघर्ष। और आज मैं कहाँ हूँ, मतलब बिकॉज ऑफ द मेडिटेशन। अगर मेडिटेशन नहीं करता तो मैं इतनी बुरी स्थिति में होता कि मैं जीने लायक ही नहीं होता।